अनोखी दुनिया। भारत के एक छोटे से गांव धनपुर में रहता था एक ईमानदार किसान लच्छू। आज फिर एक नई उम्मीद के साथ खेत जोतने चला हूँ। लेकिन दिल से मेहनती और सीधा सादा। उसका सपना था कि एक दिन वो भी अमीर बने और सबके सामने सिर ऊंचा करके चले। हे भगवान, कब तक ऐसे ही मजदूरी करूंगा? काश मेरे पास भी बहुत सारा पैसा होता। थोड़ी दूरी पर गौरी अपने सिर पर पानी का घड़ा लेकर आई। लच्छू, थोड़ा पानी पी लो, दिन चढ़ आया है। बस थोड़ा काम बाकी है गौरी। अगर आज खेत जोत लूं तो कल बीज बो दूंगा। गौरी ने उसकी ओर देखा। आंखों में चिंता झलक रही थी। तुम हर साल ऐसे ही मेहनत करते हो लच्छू, लेकिन हमारी किस्मत जैसे रूठी हुई है। शायद भगवान ने हमें ऐसे ही परखा है। लच्छू ने हल उठाया और मिट्टी को देखते हुए बोला, किस्मत नहीं गौरी, मेहनत ही किस्मत बनाती है। एक दिन ये धरती भी मुस्कुराएगी। अगले दिन लच्छू फिर खेत में काम कर रहा था। अचानक उसके हल की नोक किसी कठोर चीज से टकराई। ठक! वह रुक गया, झुककर मिट्टी हटाने लगा। कुछ देर बाद उसे एक पुराना लोहे का हल मिला, काला, लेकिन उस पर अजीब चमक थी। हल पर कुछ उभरे हुए शब्द खुदे थे, जिसके हाथ में सच्चाई है उसके खेत में बरकत होगी। लच्छू ने चौंक कर पढ़ा। सच्चाई, बरकत, ये जरूर किसी बुजुर्ग किसान की निशानी होगी। उसने हल उठाया, झाड़ा और घर ले आया। गौरी ने पूछा, क्या हुआ? ये पुराना हल कहाँ से मिला? खेत में मिला, पर अजीब बात है गौरी, इस पर लिखा है कि ईमानदार हाथों में बरकत होती है। गौरी ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर तुम्हारे हाथों में जरूर बरकत होगी। अगले दिन लच्छू ने उसी हल से खेत जोतना शुरू किया। मिट्टी पहले जैसी सख्त नहीं रही, जैसे खुद ब खुद मुलायम होती जा रही हो। बारिश भी उस दिन अचानक हो गई, जिससे बीज अच्छे से जम गए। दिन बीतते गए। कुछ ही हफ्तों में लच्छू के खेत में हरी भरी फसल लहलहाने लगी। गांव के बाकी खेत सूखे थे, लेकिन लच्छू के खेत में जैसे सोना उग आया। गांव वाले आपस में, अरे भाई, लच्छू के खेत में तो चमत्कार हो गया। कहते हैं उसके पास कोई जादुई हल है। लोग उसके खेत देखने आने लगे। किसी ने उसके पैर छुए, किसी ने दुआ मांगी, पर लच्छू बस हंसकर कहता, भाइयों, ये कोई जादू नहीं, बस मेहनत और भरोसे की ताकत है। गांव के कोने में रहता था सेठ बिहारी लाल, लालची, चालाक और घमंडी। उसके पास सोने चांदी की कोई कमी नहीं थी, लेकिन संतोष नहीं था। जब उसे पता चला कि लच्छू के खेत में जादुई हल है, तो उसकी आंखों में लालच चमक उठा। अगर वो हल मेरे पास आ जाए तो मैं पूरे गांव का राजा बन जाऊं। वह उसी शाम लच्छू के घर गया। लच्छू भाई, सुना है तुम्हारे पास कोई खास हल है। मुझे 2 दिन के लिए दे दो, मैं देख लूं क्या खासियत है। सेठ जी, ये हल मुझे खेत में खुद मिला है, मैं इसे किसी को नहीं दे सकता। सेठ का चेहरा उतर गया। ठीक है, जब तुम नहीं दोगे तो मैं खुद रास्ता निकाल लूंगा।
रात का समय था। हवा तेज चल रही थी और आसमान पर बादल छाए थे। लच्छू और गौरी गहरी नींद में थे। सेठ बिहारीलाल चुपके से उनके घर में घुसा और वो हल उठा लिया। अगली सुबह वह अपने खेत में पहुंचा और बोला, अब देखो मेरे खेत में कैसे सोना उगता है। उसने हल चलाना शुरू किया। शुरू में सब ठीक लगा, लेकिन कुछ ही देर में मिट्टी से काला धुआं निकलने लगा और जमीन में दरारें पड़ गईं। ये क्या हो रहा है? ये हल तो अभिशाप है। वह हल फेंककर भागा, पर उसका खेत जल चुका था। चारों ओर लोग दौड़े। सेठ के खेत में आग लग गई। सुबह होते ही लच्छू गांव पहुंचा। उसने देखा सेठ बिहारीलाल का चेहरा उदास है और उसका खेत राख में बदल गया है। सेठ जी, क्या हुआ? माफ करना लच्छू, मैंने लालच में आकर तुम्हारा हल चुरा लिया, पर अब समझ आया सच्चाई का जादू चुराया नहीं जा सकता। लच्छू ने मुस्कुराकर कहा, सेठ जी, वो हल जादुई नहीं था। जादू तो इंसान की नीयत में होता है। जिसने ईमानदारी छोड़ी उसने बरकत खो दी। आज के बाद मैं कभी लालच नहीं करूंगा। तुम्हारे खेत में अब से मेरा श्रम भी रहेगा, सेवा में। लच्छू ने उसे गले लगा लिया। आए दिन बीते, मौसम बदला। सेठ बिहारीलाल अब गांव वालों के साथ खेतों में काम करने लगा। लच्छू के खेत की फसल फिर लहलहा उठी और सेठ का खेत भी धीरे धीरे हरियाली से भर गया। जिस धरती को लालच ने जलाया था, उसी धरती को ईमानदारी ने फिर से हरा कर दिया। गांव में अब कोई भूखा नहीं रहता था। लोग आपस में अनाज बांटते और बच्चों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई थी। एक शाम लच्छू खेत के किनारे बैठा आसमान की ओर देख रहा था। सूरज ढल रहा था और सुनहरी किरणें फसल पर पड़ रही थीं। आज करके आज करोला। गौरी पास आई और बोली, लच्छू, अब तो तुम्हारी मेहनत रंग लाई। लच्छू ने मुस्कुराकर कहा, गौरी, असली बरकत तो तब आई जब मैंने लालच नहीं, सच्चाई चुनी। फिर उसने आसमान की ओर देखकर कहा, जिस हल में ईमानदारी हो, वहीं से खुशहाली जन्म लेती है। दोस्तों, याद रखना, लालच इंसान से उसकी रोशनी छीन लेता है, पर ईमानदारी वो दीपक है जो हर अंधकार को मिटा देता है। लालच से धन मिलता है, पर चैन खो जाता है। ईमानदारी से भले थोड़ा मिले, पर सुकून जरूर मिलता है। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।